तो दोस्तों तो चलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास आपका स्वागत है। आज का टॉप 50 क्वेश्चन जो लेकर के आए यानी कि वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड। तो सभी क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन का आपको करना है। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? लोधी वंश के संस्थापक कौन थे ये पूछ रहे, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सिकंदर लोधी, ऑप्शन नंबर इब्राहिम लोधी, ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर डी खिजर खान। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोधी, ठीक है। इसका आंसर का होगा ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोधी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा दर्रा मणिपुर में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। कौन दर्रा मणिपुर में, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर सिपकियो दर्रा, ऑप्शन नंबर थाल दर्रा, ऑप्शन नंबर सी भोर दर्रा, ऑप्शन नंबर डी तुजु दर्रा। तो इसका आंसर का होगा फ्रेंड कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी तुजु दर्रा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है। मैक्सिको की राजधानी कहाँ स्थित है? मैक्सिको की राजधानी कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है, ठीक है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी, ओटावा कनाडा की राजधानी है, मैक्सिको सिटी मैक्सिको की राजधानी, ठीक है जी। इसका आंसर का होगा ऑप्शन नंबर सी मैक्सिको सिटी मैक्सिको की राजधानी, ओटावा कहाँ कनाडा की राजधानी है, और वाशिंगटन डीसी ये कहाँ की राजधानी फ्रेंड? तो ये है अमेरिका की, यूएसए की, यानी कि यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या करें। सिक्किम का स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सिक्किम का स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर 1975 में, ऑप्शन नंबर 1977 में, ऑप्शन नंबर 1987 में, ऑप्शन नंबर डी 2000 में। तो इसका आंसर क्या होगा फिर? इसका आंसर ऑप्शन नंबर है 1975 में सिक्किम का स्थापना हुई थी। 1987 में किसका स्थापना हुई थी? गोवा की और अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है जी, और मिजोरम की। याद रखिएगा कहाँ कहाँ का, मिजोरम की हुई थी, अरुणाचल प्रदेश की, तो गोवा की किस कब हुई थी? 1987 में। 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड के राजधानी स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा जी, यह इसका था। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है 1975, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा है। सिंधु नदी के दाएं तट पर कौन सी शहर स्थित है? सिंधु नदी के दाएं तट पर कौन सी शहर स्थित है ये पूछा। ऑप्शन नंबर श्रीनगर, ये जम्मू कश्मीर की राजधानी हो गया, अनंतनाग, ये ऑप्शन नंबर सी लेह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी लेह, ठीक है जी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लेह। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा है। एशिया महाद्वीप का और प्रशांत महासागर के बीच कौन सा प्लेट है? एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर के बीच कौन सा प्लेट है? ऑप्शन नंबर कैरोलिक प्लेट, ऑप्शन नंबर फ्यूजी प्लेट, ऑप्शन नंबर सी फिलीपीन प्लेट, ऑप्शन नंबर अफ्रीकी प्लेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी फिलीपीन प्लेट, ठीक है। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी फिलीपीन प्लेट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कह रहा है। नासिरुद्दीन खुसराव शाह का शासन 1320 ईस्वी में कितनी अवधि थी, यानी कितने टाइम तक के था ये पूछ रहा है, ठीक है जी। कितने टाइम तक के था? 15 अप्रैल से 7 सितंबर तक का था, ऑप्शन नंबर 15 मार्च से 7 जून तक, ऑप्शन नंबर 15 अगस्त से 26 जनवरी तो नहीं होगा कि दूसरा साल पहुंच जा रहा है। और 1320 में हमको पूछा, कब पूछा? 1320 में। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? नासिरुद्दीन खुसराव शाह का शासन कितने दिन के लिए रहा था? तो 15 अप्रैल से 7 सितंबर तक। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है, ठीक है जी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या करें। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी ये पूछ रहा है, ठीक है जी। किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर है 1969, ऑप्शन 1974 में, ऑप्शन नंबर 1975, ऑप्शन नंबर 1980 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है 1969 में, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या करें। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ स्थित है? त्रिपुरा की राजधानी कहाँ स्थित है ये पूछ रहे हैं, ठीक है जी। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर शिलांग, ये मेघालय की राजधानी, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है जी। स्टार डाल के लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं फ्रेंड, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो इसका राजधानी क्या होगा फ्रेंड? कमेंट के इसका राजधानी होगा ऑप्शन नंबर डी अगरतला, ठीक है जी। शिलांग कहाँ की राजधानी होगा? मेघालय की। रायपुर कहाँ की राजधानी होगी? छत्तीसगढ़ के। भुवनेश्वर राजधानी कहाँ का होगा? तो उड़ीसा के, ठीक है। याद रखेगा जैसे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर, जनसंख्या के आधार पर 6वें नंबर पर कौन सी देश महाद्वीप है? कौन सी महाद्वीप है ये पूछ रहा है। ऑप्शन यूरोप, ऑप्शन नंबर ये यूरोप तीसरे नंबर पर, पहला पे है कौन है? एशिया है पहला पे, फर्स्ट पे, और फिर अफ्रीका है सेकंड पे, और थर्ड पे यूरोप है, फोर्थ पे उत्तरी अमेरिका है, और तीसरा पे आपको दक्षिणी अमेरिका, चौथी पे दक्षिणी अमेरिका है, 5वीं पे ये। तो इसका अच्छा का आंसर क्या होगा फ्रेंड? कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 6 नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कितने नंबर पर है? 6 नंबर पर, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या करें कि शासक के सेना को पैगंबर के सेनापति को उपाधि मिला था, सेना की उपाधि मिला था, ठीक है जी। ये पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है जाफरुद्दीन का, ऑप्शन नंबर जलालुद्दीन का, ऑप्शन नंबर नासिरुद्दीन खुसराव शाह का, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी को। तो इसका आंसर क्या होगा?
पैगंबर सेनापति को उपाधि किसको मिला था फ्रेंड? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी नसरुद्दीन खुसराव शाह को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कर रहा है? महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, किस राज्य में स्थित है? कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर राजस्थान में, ऑप्शन नंबर उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी बिहार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में। ठीक है जी, और नए हैं तो फ्रेंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी दबा करके ऑल में क्लिक कीजिए, क्योंकि आप लोग ने बहुत सारे सब्सक्राइब करें लेकिन आप लोग नोटिफिकेशन पहुंच नहीं पा रही है। ठीक है, तो ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक भी करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किए हुए हैं तो छोड़ दीजिए उनको, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उन सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है जी, याद लाइक भी कर दीजिए। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? अपराधों के लिए 2 सिद्धि संबंध संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया? किस अनुच्छेद में दिया गया ये पूछ रहा। ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 19 में, ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 20 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 16 में, ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 22 में। इसका आंसर क्या रहा फ्रेंड? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर भी अनुच्छेद 20 है। अनुच्छेद 19 में क्या बोलने की आजादी दी गई है? ठीक है, याद रखिए बोलने की आजादी किसमें दी गई? अनुच्छेद 19 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के मांडले शहर के बीच रास्ता उपलब्ध कराता है, कौन सा कराता है ये पूछा। ऑप्शन नंबर है डिफू दर्रा, ऑप्शन नंबर जिलेपला दर्रा, ऑप्शन नंबर नाथुला दर्रा, ऑप्शन नंबर लिपू लेक दर्रा। तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए डिफू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के मांडवे शहर के बीच कौन सा रास्ता उपलब्ध कराता है फ्रेंड? तो डिपू दर्रा। कौन सा? मेरे साथ बोलिए फ्रेंड, कौन सा? तो डिपू दर्रा। ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कर? अफ्रीका का सबसे छोटा झील कौन सा है? अफ्रीका का सबसे छोटा झील कौन सा ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर विक्टोरिया झील, ऑप्शन नंबर टांगानिका झील, ऑप्शन नंबर न्यासा झील, ऑप्शन नंबर आसाल झील। तो अफ्रीका का सबसे छोटा झील कौन सा है फ्रेंड? ऑप्शन नंबर डी आसाल झील। और पहला सबसे बड़ा झील कौन है? विक्टोरिया झील, जहां से नील नदी का उद्गम होता है। टांगानिका झील सेकंड नंबर पर, न्यासा झील थर्ड नंबर पर। ठीक है, इसे याद रखिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कह रहा है? पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलेगा किस अवस्था अनुच्छेद में? ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 16 में, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद सेकंड में, ऑप्शन नंबर से अनुच्छेद 3 में, ऑप्शन नंबर 16 का 3, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 16 का 4 में। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 16 का 4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कर? नासिरुद्दीन खुसराव शाह का पहला हिंदू था जो बाद में मुसलमान कबूल किया, यानी कि इस्लाम कबूल किया, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बंगाल का हिंदू, ऑप्शन नंबर वारंगल का हिंदू था, ऑप्शन नंबर देवगिरी का हिंदू था, ऑप्शन नंबर डी गुजरात का हिंदू था। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी गुजरात का हिंदू था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या करा? चांपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ उपस्थित है ये पूछा। ऑप्शन उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर दिल्ली में, ऑप्शन नंबर से गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी गुजरात में। ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कर रहा है? यांग दर्रे की भारत के में कौन सी नदी प्रवेश करती है? भारत में कौन सी नदी प्रवेश करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार डालिए इसको स्टार डालिए। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्रा नदी। इसका आंसर क्या होगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्रा नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 20 क्या कर? अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा ये पूछा। ऑप्शन नंबर बेलीज, ऑप्शन नंबर बरमुंडा, ऑप्शन नंबर सी पनामा, ऑप्शन नंबर डी नाइजीरिया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी नाइजीरिया। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कह रहा है? 21 सिंधु जल समझौता किस देश में मध्य हुआ था? किस देश के मध्य हुआ था सिंधु जल समझौता? ऑप्शन नंबर बांग्लादेश और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर श्रीलंका और भारत, ऑप्शन नंबर सी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी भारत और अफगानिस्तान। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत और पाकिस्तान। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कर रहा है? मूल कर्तव्य का संविधान का पालन करना है। किस मूल कर्तव्य में संविधान का पालन करने का आदेश दिया गया है? ऑप्शन नंबर है मूल कर्तव्य 1 में, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन नंबर सी थर्ड, ऑप्शन नंबर डी 9th। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है 1 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कर रहा है? चेरी ब्लॉसम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा महोत्सव है? चेरी ब्लॉसम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, यहाँ से 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। वही क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या होगा? चेरी ब्लॉसम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है फ्रेंड? कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है फ्रेंड? मेघालय में। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कर रहे हैं? नासिरुद्दीन खुसराव शाह का बचपन का नाम क्या था? नासिरुद्दीन खुसराव शाह का बचपन का नाम क्या था ये पूछ रहा है। ठीक है, मुबारक मलिक, ऑप्शन नंबर खुसराव मलिक, ऑप्शन नंबर से साबिक मलिक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी खुसराव मलिक।
इसका आंसर का अपना ऑप्शन नंबर बी खुसराव मलिक। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कह रहा है, निम्न में से शिकारियों का देश कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिकारियों का देश है ये पूछ रहा है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर युगांडा, ऑप्शन नंबर केनिया, ऑप्शन नंबर से तंजानिया, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। तो इसका आंसर का अपने ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कह रहा है, मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भी स्टार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन एकदम आपको आएगा ही आएगा, नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन आपको आएगा, इसलिए जितना भी हम सब आपको करवा दे रहे हैं, ठीक है जी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम है नहीं कि हम पूरा फुल तैयारी करेंगे, उतना वाले क्वेश्चन को बहुत कम है, हमको वही तैयारी करना जो प्रीवियस ईयर पे हम आधारित है, ठीक है जी, जो प्रीवियस ईयर पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए 1989, ऑप्शन 2001, ऑप्शन नंबर सी 2007, ऑप्शन नंबर 2009। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1989। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कर रहा है, किस शत्रु ने यह नारा दिया कि इस्लाम खतरे में है। किसके शत्रु ने, यानी कि किसके सिपाही लोग ने दिया था। उसने मुबारक शाह के आदमी ने दिया था, उसने जियाउद्दीन बरनी का, उसने अलबरूनी का, उसने नासिरुद्दीन खुसराव शाह के। इसका आंसर का अपना ऑप्शन नंबर डी नासिरुद्दीन खुसराव शाह के। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या करें, भारत में एक राष्ट्रपति हो या किस अनुच्छेद में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या किस अनुच्छेद में। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 50, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर से अनुच्छेद 52, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 53 में। तो इसका आंसर क्या होगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर से अनुच्छेद 52 में। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कह रहा है, भारत सिंधु नदी का केवल कितनी प्रतिशत पानी यूज कर सकता है, जल यानी यूज कर सकते हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर है 10%, ऑप्शन नंबर 20%, ऑप्शन नंबर से 30%, ऑप्शन नंबर है 40%। इसका आंसर का ऑप्शन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 20%, ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कह रहा है, एशिया और यूरोप महाद्वीप के जंक्शन किस देश को कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है, ठीक है जी। किस देश को कहा, ऑप्शन नंबर पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर भारत, ऑप्शन नंबर से नेपाल, ऑप्शन नंबर मिस्र। तो पाकिस्तान और भारत, नेपाल, मिस्र। इसका आंसर का ऑप्शन एशिया और एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन किस देश को कहा जाता है। इसका आंसर का हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी मिस्र, ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कर रहा है, 1963 में किस व्यक्ति को भारत रत्न मिले थे, किस व्यक्ति को भारत रत्न मिले थे, ये पूछा। ऑप्शन नंबर डॉक्टर जाकिर हुसैन का, ऑप्शन नंबर अरविंद खुराना का, ऑप्शन नंबर से सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले किनको मिला था, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले मिला था, ठीक है जी। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कह रहा है, 32 खुसराव शाह की हत्या किसने कर दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, भी स्टार्ट डालिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा एग्जाम में, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी बहलोल लोधी। तो इसका आंसर क्या होगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है जी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक गयासुद्दीन तुगलक। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या करें, राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में, ये पूछ रहा है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 56 में, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 57 में, अनुच्छेद 58 में, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। किसका आंसर का ऑप्शन है, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सी अनुच्छेद 58 में, ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या करें, सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुई थी, सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुई थी, ये पूछ रहा है, ठीक है जी। किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1947 में, ऑप्शन 1949 में, ऑप्शन नंबर से 1950 में, ऑप्शन नंबर डी 1960 में। तो इसका आंसर का होगा फ्रेंड, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1960 में, ठीक है जी। और अभी तक का फ्रेंड्स लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी दबा लीजिए, जिसमें ऑल पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे सब्सक्राइब कर चुके हैं लेकिन आप लोग तक वीडियो पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। चलिए फिर इसका आंसर का होगा ऑप्शन नंबर डी 1960। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या करें, निम्न में से कौन सा शहर अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक नगरीकृत है, सर्वाधिक नगरीकृत है, ये कह रहा है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर है लीबिया, ऑप्शन नंबर है मोरक्को, ऑप्शन नंबर सी सोमालिया, ऑप्शन नंबर है केनिया। तो इसका आंसर का फ्रेंड कमेंट, सबसे ज्यादा नगरीकृत है, तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है लीबिया, ठीक है जी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है लीबिया। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या करें, झेलम, व्यास, रावी, चिनाब, सतलुज ये सब किस नदी के सहायक नदी है। झेलम, व्यास, रावी, चिनाब, सतलुज ये सब किस नदी के सहायक नदी है फ्रेंड। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर गंगा नदी, ऑप्शन नंबर ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कह रहा है, गयासुद्दीन तुगलक ने किसको दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था, किसको दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है जी। किसको, काकतीय साम्राज्य का, ऑप्शन नंबर पांड्य साम्राज्य का, ऑप्शन नंबर सी मुगल साम्राज्य का, ऑप्शन नंबर डी ए और पी दोनों को। तो इसका आंसर का काकतीय साम्राज्य का और पांड्य साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया था, शामिल कर रहे थे, यानी कि किसने,
तो गियासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कह रहा है, पद्म पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ठीक है जी, किस वर्ष हुई थी ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए 1947 में, ऑप्शन नंबर 1950 में, ऑप्शन नंबर से 1954, ऑप्शन नंबर 1957 में। तो पद्म पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी फ्रेंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 1954 में। और 1954 में भारत रत्न का भी हुआ था। भारत रत्न का भी स्टार्ट कब हुआ था, 1954 में हुआ था। भारत रत्न का भी स्थापना कब हुआ था, तो भारत रत्न का 1954 में। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कह रहा है, भारत में राष्ट्रपति बनने का योग क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भारत राष्ट्रपति बनने का योग क्या है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर भारत का नागरिक होगा। ऑप्शन नंबर वह विश्व उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। ऑप्शन नंबर सी किसी को लाभ का पद पर ना हो। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो भारत का राष्ट्रपति बनने का योग क्या है, तो ये तीनों इसमें आ जाएंगे। वह भारत का नागरिक होगा, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर सी किसी को लाभ का पद पर ना हो। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या करा, कॉफी का उत्पादक सबसे ज्यादा अफ्रीका महाद्वीप में किस देश में होता है। इंपॉर्टेंट फ्रेंड है क्वेश्चन है फ्रेंड, किस महादेश में होता है। ऑप्शन नंबर आइवरी कोस्ट, ऑप्शन नंबर एक बहामास, ऑप्शन नंबर जमैका, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी में। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है आइवरी कोस्ट में। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या करा है, 1325 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई थी। 1325 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक का, ऑप्शन नंबर उतबेक की, ऑप्शन नंबर सी हसन निजामी का, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक की। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा है, सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया था। किस व्यक्ति को दिया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रेवी स्टार डालिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनता है एग्जाम में। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर शाहरुख खान का, ऑप्शन नंबर दिलीप कुमार का, ऑप्शन नंबर सी अमिताभ बच्चन का। तो सबसे पहले सुपरस्टार हीरो कौन रहा, तो दिलीप कुमार, सेकंड में अमिताभ बच्चन और थर्ड में शाहरुख खान। तो यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया गया था। सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसको, तो देविका रानी को। ठीक है फ्रेंड, देविका रानी को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या करें, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए मुबारक शाह, ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोधी, ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर डी गियासुद्दीन तुगलक। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी गियासुद्दीन तुगलक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या करें, सिंधु नदी का सहायक नदी कौन है। सिंधु नदी का सहायक नदी कौन है, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, कौन है। ऑप्शन नंबर है जास्कर नदी, ऑप्शन नंबर शेख नदी, ऑप्शन नंबर से गिलगिट नदी, ऑप्शन नंबर है इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या करा, अफ्रीका के किस देश में सर्वाधिक बॉक्साइट पाया जाता है। सर्वाधिक बॉक्साइट पाया जाता है, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है गिनी में, ऑप्शन नंबर जिम्बाब्वे में, ऑप्शन नंबर सी बेनिन में, ऑप्शन नंबर डी बरूंडी में। तो इसका आंसर क्या फ्रेंड, सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है फ्रेंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है गिनी में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या करें, पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो लेकर आ रहे हैं। ठीक है जी, ये भी स्टार्ट डालिए। इसका आंसर का अपना ऑप्शन नंबर पद्म विभूषण, ऑप्शन नंबर पद्म भूषण, ऑप्शन नंबर पद्मश्री। तो फर्स्ट नंबर पर ये, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये। इसका आंसर का अपना ऑप्शन नंबर इनमें से सही है। तीनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या करें, किस प्रथम शासक ने सिंचाई के लिए नहरों की खुदाई की। ठीक है जी, नहरों की खुदाई की थी, ये पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर पार्वती तुगलक ने, ऑप्शन नंबर से गियासुद्दीन तुगलक ने, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस प्रथम शासक ने सिंचाई के लिए नहरों की खुदाई की थी फ्रेंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी गियासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गियासुद्दीन तुगलक ने। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या करें, कौन सा लाभ का पद पर नहीं है। ऑप्शन राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण से पूर्व म्यांमार की सीमा कहाँ तक स्थित है, ये पूछ रहा है। कहाँ तक स्थित है, ऑप्शन नंबर बारालाशा दर्रा, ऑप्शन नंबर बी माना दर्रा, ऑप्शन नंबर सी 5-7 दर्रा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इनमें से सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है 5-7 दर्रा। ठीक है जी, 5-7 दर्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 क्या कह रहा है, अफ्रीका महाद्वीप के सबसे बड़ी प्रायद्वीप कौन है। प्रायद्वीप कौन है, ठीक है जी, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर सोमालिया, ऑप्शन नंबर मॉरिशस, ऑप्शन नंबर से अल्जेरिया, ऑप्शन नंबर डी रवांडा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है सोमालिया। ठीक है जी, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर है सोमालिया। ठीक है जी, अभी तक का फ्रेंड्स नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, ऑल पे बेल आइकन क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है जी, और लाइक भी कर लिया फ्रेंड्स। और क्लास कैसा लगा वो भी कीजिए, कहिए। ठीक है जी, क्लास कैसा लगा वो भी बताइए। और भी कुछ हो तो चलिए फिर कहते हैं, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।